Good morning class. Today I will discuss about the integrated rate equations. Basically there are two types of reactions which are included in your syllabus. The first one is zero order reactions and the second one is first order reaction. So first of all we will study about the zero order reactions. You know what is the meaning of zero order reactions? Zero order reaction means in that reaction the rate of a reaction is independent of the concentration of the reactants. जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में वो कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की उन पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है. तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ हियर आई हैव कंसिडर्ड अ रिएक्शन वेयर आर चेंजेस इनटू पी मींस रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स. जब हम रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स लेते हैं तो यू कैन सी ये एक्सप्रेशन हम लिखते हैं बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी मीन्स चेंज, आर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डी टी अगेन चेंज इन द टाइम पीरियड. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आना चाहिए बेसिकली, लेकिन हम इसको अगर नॉर्मल कंडीशन में लिखें तो यहाँ पर हमारा आएगा रेट कांस्टेंट देन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और उसकी पावर जीरो होगी बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब समथिंग इफ हैज पावर जीरो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स वन. तो हमने यहाँ पर वन लिखा है एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी. तो ये जो डी टी है हम के साथ ले आएंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया है डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी. आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. दो वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, आपके पास टू वर्ड्स हैं. नाउ यू कैन सी मैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करें और एक बड़ा पार्ट बना लें. पहले हमें छोटे छोटे पार्ट, सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन किया हमने आर का R0 से R तक, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में अपना रिएक्शन शुरू किया था तो हमारा रिएक्टेंट का जो अमाउंट था दैट इज R0 इनिशियली एंड फाइनल अमाउंट जो है दैट इज R, वो कैपिटल R हो जाता है. बेटा दो इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही हम इस dr को इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू हमारी आएगी R. dr को आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के अपने रूल्स सिंपल रूल्स हैं. अगर सिंगल पावर है तो दैट सिंपली कम्स, वो बिल्कुल एज इट इज वही न्यूमरल आ जाता है. जैसे डी टी में सीधा टी आ गया है. यहाँ टाइम हमने जीरो से लिया है क्योंकि हमारी रिएक्शन हमने जीरो से स्टार्ट मानी थी और टी तक लेकर गए. सारी वैल्यूज पुट की. दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. नॉर्मली इनिशियल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस. तो ये वाला जो माइनस था हम इधर ले आए, ये चेंज हो गया इनका साइन इज इक्वल्स टू के टी और के की वैल्यू निकाल ली R0 माइनस R अपॉन टी. This is the relationship to find out the rate constant in zero order reaction. Zero order reaction में मेरा जो expression है that is this K is equals to R0 minus concentration of initial concentration of reactant minus final concentration of reactants upon time taken to for this change. कितना total time हमें लगा है इस change को करने में, that is basically rate of the T is equals to time, वो हमारा टाइम है. तो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन है. अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है. चलिए पहले ग्राफ देखते हैं. कंसंट्रेशन ये मैं पहले भी वैसे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको इस तरीके का एक ग्राफ और दूसरे तरीके का ऊपर से यहाँ से शुरू हुआ था और इस तरीके का एक ग्राफ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. ये सिर्फ हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अकेला ग्राफ बनाया, उसमें प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों थे. यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारी वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर लिया. और मैंने कल भी आपको बताया था कि व्हाट इज अ ग्राफ. अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है दो क्वांटिटीज का टू डायमेंशनल में, इन विच वन क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट एंड अदर क्वांटिटी इज डिपेंडेंट. तो यहाँ पर जो टाइम है बेसिकली हम एक्स एक्सिस पर वही फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो. यहाँ पर टाइम लिया है हमने विच इज दिस इज इंडिपेंडेंट एंड कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करेगी कि एज सून एज द टाइम passes goes on the concentration of the reactant decreases.
दिस इज द ग्राफ. Now, for the first order reaction, what is the expression? क्या होगा एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? चलिए चलते हैं आगे. सबसे पहले आपको पता है वेरी वेल कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शंस जिनमें हमारा रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन टर्म्स है उसकी पावर 1, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो दो रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, हाफ हाफ अगर होगी तो भी हमारा ऑर्डर 1 होगा, 3/4 1/4 होगी तो भी हमारा ऑर्डर 1 आएगा. वो किसी भी तरीके से हो बट हमारा ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का 1 आना चाहिए. दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है रिएक्शन को क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. दैट इज द रीजन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट the rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of reactants. Again, I have take the same reaction. Reactants changes into products. This is the rate, simple, and this is in respect of rate constant. Now, अब मेरे पास ये आ गया है. ये जो R है मैं इसके नीचे ले आऊंगी और ये जो dt है वो K के साथ ले जाऊंगी और अब इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगी. This is the integration. इंटीग्रेशन के बाद हम कैसे करेंगे? ये हमारा आ गया है R0 से लेकर R. बेटा रुकिए 2 मिनट. चलिए फिर से शुरू करते हैं. दिस इज आवर इंटीग्रेशन. ये हमारा इंटीग्रेशन है. सो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज लॉग. ये दिस इज नेचुरल लॉग. इट इज नॉट बेस 10. इसका बेस 10 नहीं है. जब हम ln लिखते हैं दैट इज नॉट बेस 10. जब हम log लिखते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है इट मीन्स बेस 10. ये नेचुरल लॉग है. तो इसका जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा. नेचुरल लॉग फाइनल कंसेंट्रेशन है, आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन को आप उससे माइनस कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस KT. अगेन आपने ये माइनस साइन इधर लिया है तो ये जो फैक्टर्स हैं आगे पीछे हुए हैं. देन KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग R0 अपॉन R. लॉग का ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि लॉग में अगर कोई चीज़ है log A माइनस B ब्रैकेट में तो दैट मीन्स log A अपॉन B. इट मीन्स दैट log A माइनस log B अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log A ऊपर B नीचे. और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा log A ऊपर वाला माइनस log B. उसके बाद टाइम को नीचे ले आए. अब हम इस नेचुरल लॉग को अगर 10 की बेस में कन्वर्ट करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, एक ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो ये log 10 है बेस, जब भी कभी आप नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करेंगे यू मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर 2.303. दिस इज मैंडेटरी. ये कंपलसरी है कि अगर आपने नेचुरल लॉग को 10 की पावर बेस के लॉग में जो आप लॉग टेबल आपकी बुक में दी होती है उसमें कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो इट विल डेफिनेटली कम विद दिस फैक्टर 2.303. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन टाइम पर भी डिपेंडेंट है. K जो है हमारा वो ये एक्सप्रेशन हमारा आया है. लेकिन अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर लॉग नहीं है. R0 सिंपल है माइनस R अपॉन T. ओके. एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस वाले पार्ट की बात करूँ तो इस पार्ट में तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा एक्सप्रेशन है. नाउ आगे चलते हैं. ग्राफ कैसा आएगा? देखिए ग्राफ जो है अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो ये इक्वेशन मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करती है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. mx मतलब आपका एक जो दूसरा वाला जो आपका एक मतलब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज में या दो वेरिएबल्स में हम इक्वेशन इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो y क्या है? एक वेरिएबल है और x क्या है? दूसरा वेरिएबल है. तो अब आप ये देखिए दिस इज x एंड दिस इज y. तो ये क्या लिया है मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज माय टाइम. तो मेरे दो वेरिएबल्स ये हैं, टाइम यहाँ है एंड दिस इज माय वन पार्ट.
तो अगर आप इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू वाई, t को उधर ले जाइए और k को नीचे ले आइए, देन y हो गया, क्योंकि आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर, mx प्लस c, यहाँ पर जो c है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही टर्म है, तो यहाँ पर c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब आपका ग्राफ जो है वो 0 से शुरू होगा, ना कि किसी और वैल्यू से। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती प्लस में, देन हम उसको ग्राफ को यहाँ से जहाँ से भी वो वैल्यू होती वहाँ से शुरू करते। इतना आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया है। और इसका हम लॉग r0/r में और t में ग्राफ खींच रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेचुरल सी बात है, t इधर चला गया है, k इधर आया है, 2.303/k। तो अगर आप टाइम पीरियड और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स का जो आपका रिलेशनशिप आया है, अगर आप इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जिसका कि स्लोप जो है दैट इज k/2.303 है। ये बात याद रखने की है। अगर हम ये चीज़ लर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जिस टाइम हमसे इसके सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं कर पाते। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो ये आता है। दीज आर द टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच आर इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ 2 ही रिएक्शंस का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, उससे आगे हम डेरिवेशंस नहीं पढ़ेंगे। तो आपको 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं बेसिकली यहाँ पर। एक जो मैंने ये रेड कलर से लिखा है, अगर ग्राफ आता है तो आपको ये भी लर्न करना है जिससे कि आप पूरा एक्सप्लेन कर सकें व्हाट इज द स्लोप एंड ऑल। नेक्स्ट इज दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करके मुझे देने हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करें।